नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्पेशली आप सबको थैंक यू कहने का ब्लॉग है। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सबके प्यार और सपोर्ट के कारण आज मेरे 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि मेरा वादा था कि हमेशा 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और हर 100 सब्सक्राइबर पे एक थैंक का ब्लॉग ज़रूर होगा आप सबके लिए। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद, इतने सारे हर्डल्स आने के बाद भी आप सब ने मेरा फुल ऑन सपोर्ट किया है और पूरा दिल खोल के सपोर्ट किया है। ना कि सिर्फ लाइक्स, ना कि सिर्फ कमेंट, ना कि सिर्फ शेयर। आप सब ने मेरे ब्लॉग्स को अपने स्टेटस पे लगाया, आप सब ने शेयर किया, अपने लोगों से मेरे ब्लॉग्स को देखा है पूरा का पूरा। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में मेरी मदद कर रहे हो आप सब। इसके लिए मैं जितना आप सबका आभार व्यक्त करूँ ना उतना कम होगा। जिन जिन परेशानियों में पड़ के मैंने अपने ब्लॉग्स को कभी कभी बोला कि नहीं मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, मैं बंद कर रही हूँ यूट्यूब, या मेरे से नहीं हो पाएगा, आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया उसी टाइम पे, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मेरे ब्लॉग्स 2.2 के, 6.4 के ऐसे करके इतने अच्छे अच्छे रीच पे पहुँचे हैं कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, मैं वापस चली आई। एक्चुअली ना आप सबका सपोर्ट भी था, मेरा मन भी था, और सच कहूँ तो सिचुएशंस भी ऐसी बन गई कि मैं जाना अब बहुत मुश्किल हो गया। जब एक बार बदनाम हो ही गए हैं तो क्यों ना इस बदनामी को अपने सिर का ताज बना लिया जाए। तो इसीलिए अब जाना नहीं है, यूट्यूब पे कुछ करके दिखाना है, और आप सबका सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ होगा। और मैं पक्का वादा करती हूँ कि हर वीडियो के बाद, हर 100 सब्सक्राइबर होने के बाद ऐसा एक वीडियो आपको जो मिलेगा, मेरे दिल की बात मैं आपके सामने रखूँगी और हम मिल के बात करेंगे। एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, लाइव के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरा पिछला लाइव बहुत अच्छा गया है, मैंने अब तक 3-4 ही लाइव किए हैं जो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक दिन मैं लाइव आऊँगी, आने से 24 घंटे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दूँगी। कोशिश करूँगी संडे को आऊँ, नहीं आ पाई तो किसी और दिन भी आऊँगी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन वीडियोस की जो वीडियोस की क्वांटिटी हो रही है ना वो ज़्यादा हो जा रही है, और उतनी सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे। मेरा हमेशा से ऐसा चैनल चला है कि अगर मैंने 100 वीडियो डाले हैं तो मेरे 200 सब्सक्राइबर रहे हैं, अगर मैंने 300 वीडियो डाले हैं तो मेरे 600 सब्सक्राइबर रहे हैं। हमेशा से ऐसा रहा है और मैं इसी चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहती हूँ। जब भी मेरे वीडियोस आएंगे उससे दुगने मेरे सब्सक्राइबर हों, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और आप सब इस चीज़ में मेरी प्लीज़ 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 मदद कीजिए। मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर ये तो एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन मुझे कहना कुछ और था, मैं कहीं और चली गई हूँ। मुझे कहना ये था कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो सिर्फ मेरी शक्ल देख के या फिर कुछ भी देख के जो आपको ठीक लगा हो, और 2 दिन बाद आपको फिर से वापस जाना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप मेरे सारे व्लॉग्स देखो, मुझे जानो, मुझे समझो। अगर आपको मैं ठीक लगती हूँ, मेरे विचार ठीक लगते हैं, मेरी सोच ठीक लगती है, तभी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो 2 मिनट के लिए मेरे कहने पे और उसके बाद भाग जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ऑडियंस वो होनी चाहिए जो दिल से मेरे साथ खड़ी है। मेरी ऑडियंस वो है जो मुझे कमेंट करती है कि नहीं दीदी यहाँ पे आप गलत हो, वहाँ पे आप गलत हो, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ रिशु बताओ ये चीज़ कैसे होती है, हाँ रिशु बताओ वो चीज़ कैसे होती है, ये है मेरी ऑडियंस। मैं फालतू के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती जो सिर्फ शक्ल देखने के लिए आ रहे हैं, या जो सिर्फ मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, लाइक कर दे रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे गलत टाइम पे, मेरे ख़राब टाइम पे मेरा सपोर्ट कर सकें, जैसा आप लोगों ने किया। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा शुरू से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर मेरा चैनल चल रहा है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से। एक गांव में रहते हुए, एक नॉर्मल लाइफ में, जहाँ पे आप एक हाउसवाइफ हो, जहाँ पे आपको सिर इतना ढक के रखना पड़ता है, लोगों से आ रहे हैं तो उनके सामने नहीं जाना है, किसी से छुपना है, किसी के सामने जाना है, किसी से बात नहीं करनी है,
बहुत न्यूली वेड आप हो और फिर भी अगर आप वीडियोस डाल रहे हो, अपने आप को रिवील कर रहे हो यूट्यूब पे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूट्यूब, वहाँ पे अगर आप अपने वीडियोस डाल रहे हो तो इट्स मैटर अलॉट कि वहाँ से आपके गांव वाले भी आपको देख रहे हैं, समाज वाले भी देख रहे हैं, जिनके सामने आप कभी गई नहीं वो भी देख रहे हैं, आपके सास ससुर भसुर देवर जो भी हैं सब लोग देख रहे हैं आपको, जेठ जेठानी सब। उस टाइम पे आप सबके बारे में बात कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो अपने वीडियोस में, समझ नहीं सकते आपकी ये कितना मुश्किल होता है। जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। खैर इस मामले में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पर वही होता है ना कि कितना भी कोई अच्छा हो, 2-3 बार बहलाने फुसलाने से इधर उधर तो हो ही जाता है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, पर इट्स ओके, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ऑडियंस जो बढ़ रही है ना डेली की डेली, वो बता रही है कि इन चीज़ों के बावजूद मेरा चैनल कितना अच्छा चल रहा है, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, मैं पूरा एफर्ट दे रही हूँ, मैं पूरी मेहनत दे रही हूँ। अभी 10 बज रहा है रात को और मैं पंखा बंद करके मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे आपको थैंक यू बोलना है। मुझे उन लोगों को थैंक यू बोलना है जिनकी वजह से मेरा चैनल चल रहा है, जिन्होंने मेरे चैनल पे लाइक किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे चैनल के पूरे व्लॉग्स देखे हैं, उनको थैंक यू बोलना है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं ये वीडियोस नहीं बना पाती, बिकॉज ऑफ आप देख लो माहौल, आप आसपास का देख लो। आप हम मेरे सब्सक्राइबर्स भी वही हैं सारे, जो गांव देहात के लोग हैं, जो मेरे से रिलेट करते हैं। अगर रिलेट करते हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये कितना मुश्किल है एक बहू के लिए, जो जेठ जेठानी और सास ससुर के सामने उतना ज़्यादा खुल के नहीं आती है, फिर भी अगर वो वीडियो बना रही है तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मुझे नहीं पता आप लोग ये बात कैसे ले रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि खैर इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं, नहीं तो मैं बात करूँगी तो बहुत लंबी बात चली जाएगा और फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी, जो मुझे नहीं होना है। ये सिर्फ मेरे थैंक्स का एक वीडियो है जो मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ। आप लोगों को दिल से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हाँ, आप लोगों की वजह से मेरा ये चैनल चल रहा है, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं आप लोगों से एक हेल्प भी मांगना चाहती हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ना आप पूरा का पूरा देखिए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराइए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। मैं एलिजिबल हूँ यूट्यूब पे, मेरे सब्सक्राइबर भी 600 कंप्लीट हो गए हैं आप सबकी हेल्प के द्वारा, आप सबकी सपोर्ट के साथ। बस आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको कहीं पे भी डाउटफुल लगते हैं, कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मैं फेक कर रही हूँ, मैं फेक चीज़ें दिखा रही हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मेरे चैनल पे किसी भी कमेंट का जवाब मैंने ना दिया हो ही नहीं सकता। वही कमेंट्स होंगे जो बहुत बुरे आए होंगे मेरे लिए, मैंने बस उसी का जवाब आज तक नहीं दिया होगा। अदरवाइज़ मैंने हर कमेंट्स का जवाब दिया है, हर किसी के लाइक का मैंने रिप्लाई किया है, हर किसी के शेयर का मैंने रिप्लाई किया है और हर वीडियो में मैंने आप लोगों को थैंक यू बोला है। मुझे उतना अमीर नहीं बनना कि मैं भूल जाऊँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किन लोगों के सपोर्ट के द्वारा आई हूँ। ऐसा होता है ना कि जो लोग अमीर बन जाते हैं, जो लोग रिच हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हाँ, जनता ने उनके लिए क्या किया है, जनता उन्हें देख के उन्हें वैसा बना रही है, अमीर बना रही है। मुझे वो नहीं भूलना, मुझे ग्राउंड टू अर्थ रहना है, मुझे अपनी ईगो को नीचे रखना है हमेशा। भगवान इतना मुझे हिम्मत देना कि मेरी ईगो कभी मेरे चैनल और मेरे लोगों के बीच ना आए। मैं हमेशा आप लोगों की आभारी रहूँगी, आप लोगों के द्वारा ही मैं यहाँ तक आई हूँ। सो थैंक यू सो मच। 10 मिनट हो गए बात करते करते। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाइए रखिए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराइए, मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए और प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नीचे एक बेल आइकन होगा ना, क्लिक कर दीजिएगा। मेरी हंसी और मुझसे आप लोग कभी बोर नहीं होंगे, इसका वादा मैं आपको कर देती हूँ। एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं आज। जब बैठी हूँ तो बात कर ही लेते हैं, जब बात खुली है तो पूरी हो जाए। मैंने कैंसर के चीज़ों के बारे में, कीमोथेरेपी के बारे में 1-2 वीडियोज़ में बोला। मैं खुल के नहीं बोल पाई बिकॉज़ ऑफ़ कि मुझे ऐसा नहीं दिखाना था कि मैं सिर्फ़ उस टॉपिक को लेके ना व्यूज़ बटोर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं दिखाना था। देखो, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है,
पर ये बहुत जागरूक करने वाला टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता है कि कैंसर किस हद तक आपके लिए ख़राब हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं ये कहूँगी कि मुझे एक अलग से इस पे वीडियो बनानी चाहिए कि मैं जनता को जागरूक कर सकूँ कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, ये चीज़ें ऐसे ख़राब कर रही हैं आपको, ये चीज़ें ऐसे बर्बाद करेंगी आपको, ये चीज़ें आपके अंदर कैंसर ला सकती हैं। मुझे इस चीज़ पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, मैं बिल्कुल बनाऊँगी। अभी मेरी मम्मी अभी-अभी जस्ट पहुँची हैं, उनका कीमो कंप्लीट हो गया है, बाल झड़ गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अलग से वीडियो बनाऊँ या क्या करूँ। खैर मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, कुछ दिनों में आपके सामने होगा वीडियो। मैं बस इतना कहूँगी कि ये एक ऐसी बीमारी है ना, जो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली और फिज़िकली तीनों तरीके से तोड़ देती है। जो 3 चीज़ें आप जन्मजात कह लूँ या ऐसा कह लो कि जिसकी वजह से आप ज़िंदा हो, वो तीनों चीज़ें आपसे छीन लेती है। तो इस बीमारी के बारे में जितनी अधिक जागरूकता हम फैला सकते हैं ना, हमें फैलाना चाहिए। अगर हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ 600-700 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उन्हें क्यों ना बताएँ कि हाँ, अपने घर की महिलाओं को, अपने आप को कैंसर से बचाओ आप लोग। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि हमारे देश में कैंसर के लिए वैक्सीन्स भी उपलब्ध हो चुकी हैं। 4 साल के से लेके 14 साल तक के बच्चों को हम वो वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है? वो वैक्सीन 3 लगेंगी। पहली वैक्सीन का खर्चा करीब 3,000, दूसरी वैक्सीन का 3,000 और तीसरी का 3,000, मतलब पूरे 3 वैक्सीन्स का 9,000 रुपये आपको खर्च आएगा, जो 3 महीने में आपको कंप्लीट होगी। 3 महीने में 9,000 रुपये आपके लगेंगे और 3 वैक्सीन दी जाएगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो उसको ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। बच्चा-बच्ची जेंडर प्रेफ़र नहीं करना है आपको, किसी को भी लगवाना है। इससे आपको सर्वाइकल कैंसर, इससे आपको यूट्रस का कैंसर, इससे आपको पेनिस का कैंसर, इससे आपको माउथ का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, अगर आपने ये वैक्सीन लगवा ली है तो। हमारे इंडिया में अभी सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए उपलब्ध हो पाया है, 4 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, लेकिन विदेशों में 46 साल 46 की एज तक के लिए कैंसर की वैक्सीन बन चुकी है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हमारे इंडिया में ये उपलब्ध क्यों नहीं है, जबकि हमारे इंडिया में कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेज़ हैं। अगर ये होता तो मेरी मम्मी 46 के आसपास ही हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 46 48 है। हाँ, हम नहीं लगवा पाते क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए इंडिया में, ताकि और जो औरतें हैं, जो 35 क्रॉस कर चुकी हैं, 40, 50, 45 के आसपास हैं, वो लोग लगवाएँ। क्योंकि जो कैंसर होता है ना, वो मिडिल एज के बाद ही शुरू होता है, 25 के बाद वो शुरू होता है, मैक्सिमम केसेज़ में। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को भी हो जा रहा है, आप हॉस्पिटल जाओ, आपको पता चलेगा कितने ज़्यादा लोगों को कैंसर है। हमें यहाँ से लग रहा है अरे उनको कैंसर हो गया, नहीं, ये एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। जैसे आजकल बुखार और सर्दी-खाँसी हो रही है, वैसे आजकल कैंसर हो गया है। इट्स अ नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। तो अगर आपके घर में कोई 4 से 14 साल का बच्चा है, तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने जो घर के डॉक्टर हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पता कीजिए कि वैक्सीन कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी, और प्लीज़ अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए कि हाँ, लोगों को आप जागरूक कर पाओ। आप आस-पास के लोगों को ये बातें बताओ। सबको ये वैक्सीन्स लगवानी ज़रूरी है। मेरा बच्चा जब 4 साल का हो जाएगा तो मैं पक्का ये चीज़ करूँगी उसके लिए, और अगर तब तक मैं यूट्यूब पे रही तो मैं पक्का ये चीज़ आपको दिखाऊँगी भी। अ, अगर ये वैक्सीन्स उपलब्ध होती ना, तो मैं सबसे पहले खुद को प्रिवेंट करती इस चीज़ से, ठीक है? ताकि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके। किसी भी माँ को अगर कुछ हो रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं मरती है, इसलिए नहीं घुटती है अंदर कि हाँ, मैं मर जाऊँगी। वो इसलिए घुटती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा? चलो, इस टॉपिक को भी यहीं छोड़ते हैं, लेकिन हाँ, ये जागरूकता का विषय है, सिर्फ़ इसलिए मैंने 1-2 वीडियोज़ में थोड़ी-थोड़ी बात की, मैंने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं ये केस दिखा के ना सिंपैथी बटोर रही हूँ या व्यूज़ बटोरना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आस-पास के माहौल में जैसे मैं रहती हूँ ना, वहाँ अगर मैं इस बारे में अपने वीडियोज़ में बात करने लगी, तो लोगों को ये लगेगा कि अरे! ये तो सब कुछ दिखा रही है, ये है, वो है। तो
हर चीज़ से मुझे बचना है और बचते हुए ही आगे बढ़ना है, जैसे बढ़ रही हूँ। बच तो नहीं पाई हूँ, पर ऐसे ही आगे बढ़ना है। बदनामी हो गई है तो अच्छा है, ऐसे ही चलेंगे। जब एक बार बदनाम हो गए हैं, एक बार कीचड़ लग गया है, तो थोड़ा ज़्यादा और लगा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? यहाँ पे अगर मेरे दाग लग जाएगा तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत तकलीफ़ होगा कि अरे 2 जगह लग गया, पूरे दुपट्टे में लग गया तो वो उसी कलर का हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे कभी भी लोगों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे सिर्फ़ अपने लोगों से फ़र्क पड़ता है, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, मेरे हस्बैंड, मेरा ससुराल, बस। ससुराल में भी प्रेफ़र करूँ तो सास-ससुर उतना ससुर जी को नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें। सासू माँ को पता है, हस्बैंड को पता है, दीदी लोगों को पता है, मायके में सबको पता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, तो मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता गाँव के लोगों से और मोहल्ले वालों से। और पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ़ जीना चाहते हो तो आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने लिए खुद राजा हो और अपने लिए खुद एक महल बनाओ और उसी में जियो। वो महल यहाँ नहीं होगा, वो महल यहाँ होगा। जहाँ आप शांति से सोते हो, जहाँ आप शांति से बात करते हो, जहाँ आप अपने मन की बात कह रहे हो, जहाँ आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरी खुशी है, मुझे यही करना है। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या करना है, पर मुझे यही करना है। कौन-कौन मेरी इन सब बातों से सहमत है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो सॉरी। आप लोग भी अगर कैंसर के बारे में कुछ मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट, और मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। आप सबका सपोर्ट हमेशा से मेरे लिए बहुत बड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। मैं कभी नहीं भूल सकती कि ये 600 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट हुए हैं और आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मैं दूसरे वीडियो में हाज़िर होंगी आपके सामने, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट के साथ। तो टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।